अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। जी, आज हम जा रहे हैं रावलपिंडी से ओकाड़ा और ये हमारा सफ़र बहुत ही यादगार सफ़र है। और जो लोग सफ़र के शौकीन हैं और जिन लोगों ने कभी सफ़र नहीं किया इतना लॉन्ग, तो वो हमारे साथ जुड़े रहें, एंड तक वीडियो को देखें, बहुत मज़ा आएगा। हम घर से जी निकले तैयार होकर, क्योंकि अचानक हमारा प्रोग्राम बना था, कुछ काम था हमें वहाँ पर, इसलिए हम सुबह सवेरे ही फिर हमने सोचा कि सुबह ही निकल जाएं। और यहाँ पर जी हम लोगों ने सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी तैयारी की, बैग शैग पैक किया और अपने कपड़ों को भी जो पहनने थे वो निकाले किए और फिर तैयारी पकड़ी। तकरीबन हम यहाँ पर जी 10 से 15 मिनट में हम रेडी हुए, क्योंकि हमारी घड़ी का टाइम था 10:30 पर। इससे पहले हमें इस्लामाबाद टर्मिनल पर भी पहुंचना था। यहाँ से हमने गाड़ी घर से ही बुकिंग करवा ली थी सीटों की। जो ओकाड़ा में हमारा 3 दिन का टूर था, बहुत मज़ा आया। मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर करूं। अगर घर से निकलना है तो कैसे जल्दी तैयार होना है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ घर से मैंने तैयारी कैसे स्टार्ट की। जी एवरीवन, यहाँ पर हम हो गए हैं रेडी। हस्बैंड ने भी कपड़े पहन लिए हैं और तैयार श्यार हो गए। अब यहाँ पर जी मेरी भी तैयारी तकरीबन हो गई है कंप्लीट। मैं यहाँ पे चूड़ियाँ भी पहन ली है और थोड़ी सी मैचिंग ज्वेलरी पहनी है। और यहाँ पे जी हम हो गए हैं एकदम से रेडी, फिट फाट। अब हमारी जो तैयारी रह गई है वो है हैंड बैग को तैयार करने की। उसमें भी तकरीबन मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं। बस अब जी शूज़ भी पहन लिए हैं। हमारा रिक्शा भी बाहर आ गया है जाने के लिए। अब हम दोनों हो गए हैं जी एकदम से रेडी। ये जी है हमारी फाइनल लुक, बताइएगा कैसी लगी आपको। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं बैग तैयार कर रही हूँ और बैग में मैंने फटाफट से रखा जी मोबाइल, जो बहुत ज़रूरी होता है मोबाइल रखना, क्योंकि सबसे पहले ही ज़रूरी होता है। और साथ मैंने इसमें 2 से 3 पैकेट टिश्यू के भी रख ले, सो ज़रूरत पड़ जाती है रास्ते में। अब जी हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया, वो भी ब्रेसलेट का, और उन्होंने मुझे अपने हाथों से पहनाई और मुझे बहुत अच्छा लगा ब्रेसलेट पहन के। और ब्रेसलेट भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत थी। बताइएगा आपको कैसी लगी। जी, यहाँ पर हो गई है हमारी जो तैयारी सफ़र के लिए, वो हो गई है कंप्लीट। आज हम रावलपिंडी से ओकाड़ा के सफ़र पर निकल रहे हैं। जी, हम घर से निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं जी पेशावर मोड़ पर। पेशावर मोड़ से होते हुए
हम जाएंगे इस्लामाबाद टर्मिनल पर। वो भी हम आज जा रहे हैं रक्शे पे, क्योंकि आज हमें गाड़ी नहीं मिली। 2 दफ़ा बुकिंग करवाई, लेकिन ड्राइवर को पहुंचने में हमारे तक लगने थे 32 मिनट। तो इसलिए फिर हमने राइड कैंसिल करवा दी और साथ ही हमने रक्शा लिया और रक्शे पर बैठ कर जी हम जा रहे हैं इस्लामाबाद टर्मिनल। और अचानक से फ़ोन भाई का आ गया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, वो ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि पहले सुबह तो उन्होंने बताया नहीं था। तो लेकिन उन्हीं की वजह से हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था जाने का। जी अब हम रिटर्न हो गए हैं घर वापस, फिर से दोबारा आ रहे हैं जी। अब हम पहुंच गए हैं शावर मोड़ पर। ये देखिए जी, बड़े खूबसूरत मनाज़र है यहाँ के। बहुत खुली कशादा सड़कें हैं, आराम से बंदा गुज़र सकता है, लेकिन यहाँ पे रश काफ़ी लगा होता है। ये देखिए जी, कितने खूबसूरत मनाज़र है। ये है हमारा अपना प्यारा पाकिस्तान। जी हमें पहुँचने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगे जी। अब हम पहुँच गए अड्डे में और हमारी बस भी निकल चुकी है। ये है जी इस्लामाबाद टर्मिनल। यहाँ से सारी बसों की टिकटें आसानी से मिल सकती हैं, आपने कराची, लाहौर, फैसलाबाद कहीं भी जाना हो। जी हमने सब फटाफट रखा जी अपना गाड़ी में सामान और गाड़ी के अंदर बैठ गए और हमने बैठने के बाद ही टिकट दी। यहाँ पर हम कुछ देर निकले ही थे तो हमारी चेकिंग के लिए यानी वीडियो बनाने के लिए एक कैमरामैन आ गया, क्योंकि मोटरवे पे चढ़ते हुए वीडियो सबकी ज़रूर बनती है और आईडी कार्ड नंबर भी लिख के देने ही पड़ते हैं। और ये हमारा जी सफ़र स्टार्ट हो गया है रावलपिंडी से ओकाड़ा तक का। जैसे ही गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी, खूबसूरत मनाज़र देखने को मिले, कशादा सड़कें, हल्की हल्की धूप और मौसम की ताजगी ने सफ़र के मज़े को दुबाला कर दिया। अभी कुछ टाइम बैठे ही थे हम लोग तो हमारे लिए पानी आ गया, हमने वो सबसे पहले पिया। तो कायवे में बैठते हुए ही हमें गिलास मिल गए थे और साथ ही उन्होंने थोड़ी देर बाद हमें पानी लाकर भी दे दिया। और ये रहा जी, मोटरवे का सफ़र स्टार्ट होने वाला है। अभी मोटरवे पे गाड़ी नहीं आई, जैसे ही मोटरवे पे गाड़ी चढ़ेगी तो हम आपको बताएंगे। ये जी बस के अंदर, और हमें थोड़ी देर बाद ही भूख लग गई थी, क्योंकि हम बहुत तेज़ी से घर से निकले थे। नाश्ता भी हमने हल्का फुल्का किया था और बैग में कुछ भी नहीं था, सिर्फ थोड़े से ये वेफर बिस्किट पड़े थे, मैंने वही निकाल के खाने शुरू कर दिए। और जी हम जा रहे हैं अब मोटरवे पर। ये देखिए जी, मोटरवे स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से और बहुत ही खूबसूरत मनाज़र आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ये जी है, हम तकरीबन सफ़र किया है 1 घंटा 50 मिनट के बाद। अब हम पहुँच गए हैं ये कलर कहार की बल खाती हुई सड़कें और ग्रीनरी, जो यहाँ के पहाड़ है बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ पर गाड़ी की रफ्तार बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर आ चुके हैं। सफ़र के दौरान मुख्तलिफ मकामात का नज़ारा करते हुए ऐसे महसूस हो रहा है जैसे हम किसी नई दुनिया की सैर कर रहे हैं। रास्ते में आने वाले सरसब्ज़ खेत, हल्की हल्की बाहर की हवा और दूर तक फैली हुई सड़कें वाकई ही दिल को खुश कर रही हैं। जगह जगह पर आपको यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस मिलेगी। अगर आपको कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, जगह पर मोटरवे के नंबर लिखे होते हैं, आप वहाँ पे खड़े होकर 2 मिनट इंतज़ार करें और नंबर मिलाएं और पुलिस आपकी फ़ौरन यहाँ पर हेल्प करेगी। हाईवे की एक बहुत ही मज़े की बात है, घर से पानी लेके नहीं जाना पड़ता, क्योंकि ये पानी गाड़ी में दे देते हैं हमें। जितनी दफ़ा मर्ज़ी मांगो उतनी दफ़ा ही दे देते हैं। लेकिन पहले यहाँ पर हमें देते थे एक डिब्बा जिसमें एक बिस्किट, लेस का पैकेट, इस तरह 2-3 चीज़ें होती थी। एक थोड़ा सा केक का पीस होता था, वो उसे खोलने में बड़ा मज़ा आता था। लेकिन आजकल ये लोग नहीं दे रहे। मेरा ख्याल महंगाई ज़्यादा हो गई है, इस वजह से नहीं देते। फिर उन्होंने हमें सिर्फ स्प्राइट दी। पहले तो यहाँ पे वाईफाई का भी कनेक्शन देते थे। मैंने फिर पूछा इनसे क्या आप जी, यहाँ पर हमने पी स्प्राइट, बहुत मज़ा आया, ठंडी ठंडी स्प्राइट थी।
और ये देखिए जी कितने खूबसूरत मनाज़र हैं हमारे पाकिस्तान के। पहले तो ये नेटवर्क भी देते थे, अब नहीं ये दे रहे, क्योंकि नेटवर्क और जो डिब्बा खाने के लिए देते थे वो दोनों इन्होंने चीज़ें ख़त्म कर दी है। ये था कलर कहार। इसके बहुत ही खूबसूरत बल खाती हुई सड़कें हैं। यकीन माने अगर आपने सफ़र नहीं किया तो ज़रूर मोटरवे का एक दफ़ा सफ़र करके ज़रूर देखें, बहुत मज़ा आता है। अब हम जी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। अनाउंसमेंट होगी थी कि 10 मिनट के लिए आपका स्टे होगा, तो हम यहाँ पर गाड़ी से नीचे उतर चुके हैं। अब हमने फटाफट, हमें तो लगी हुई थी भूख, क्योंकि 2:30 हो चुके थे। हम गाड़ी से नीचे उतरे। जैसे ही नीचे उतरे हमने वहाँ पे कोई खाने के लिए कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे। फिर हमें सामने से अचानक एक, ये है जी सालम, आपको ये बताना भूल गई हूँ, ये है सालम। यहाँ पर आपको अगर आपके पास खाना नहीं भी है तो यहाँ पे हर चीज़ मिलेगी। कढ़ाई भी है, टिक्का, बारबेक्यू टिक्के वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। पराठे, रोल पराठे और बिरयानी तो यहाँ की बहुत ही मज़ेदार है। लेकिन हम गए हैं KFC के अंदर, वहाँ से हमने डील ली, 2 डील ली और यहाँ पे जी हम कर रहे हैं पेमेंट। और क्योंकि हमने यहाँ से डील लेके फिर हम रिटर्न गाड़ी में भी जाना था। ये है कि इनकी सर्विस बहुत क्विक है। KFC वालों की ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। जो भी हमने ऑर्डर किया हमें तकरीबन 7 मिनट में रेडी होके मिल गया था। जी हमने पेमेंट कर दी है। यहाँ पर हमारी कोक भी आ चुकी है और ये हमारी अपनी अपनी है डील। अब हम जी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ यहाँ पे क्या कुछ मिलता है। यहाँ पर जी बारबेक्यू बन रहा है, चाय भी है और इस होटल में आपको मिलेगा जी खाना भी मिलेगा। यहाँ पे बहुत ही मशहूर होटल बने हुए हैं। ये है जी हमारी स्काईवे की बस, जिसमें हमने दोबारा अंदर आ गए हैं। और हल्की फुल्की सी धूप थी, बहुत ही मज़े का मौसम हुआ है माशाल्लाह से। मैं तो बहुत ही बस हम लोगों ने वहाँ से खाना लिया और हम अंदर गाड़ी के अंदर आके बैठ के, ये देखिए जी गाड़ी कितनी नीट एंड क्लीन है। हमें बहुत सख्त भूख लगी हुई थी, हमने तो फटाफट से शॉपर खोले और खाना शुरू कर दिया। हम यहाँ पर जी चेक करते हैं यहाँ पर क्या क्या हम लेके आए हैं। आप वीडियो को एंजॉय करें उतनी देर तक, फिर हम आगे आपको बताते हैं हम कहाँ पर पहुँचे और हमारा सफ़र कैसा रहा। ये जी KFC में हमने लिए हैं बर्गर और साथ फ्राइज़ थे। और ये जी बाहर का नज़ारा। अब हमने ये खा चुके हैं, बहुत मज़ा आया, भूख बहुत लगी हुई थी माशाल्लाह से। माशाल्लाह बहुत ही फ्रेश बर्गर थे। अब ये हम चेक कर रहे हैं कि हम कहाँ पर पहुँच गए हैं जी। हमने अपना नेट ऑन कर लिया ताकि हमें बार बार उनसे ड्राइवर से पूछने की ज़रूरत महसूस ना हो। ये अब हमारी गाड़ी जा रही है मोटरवे पे। अब रास्ते में जो मज़ीद शहर आएंगे साथ साथ मैं आपको बताऊंगी, जैसे गुजरात, जेहलम से गुज़रते हुए हम जाएंगे। अब हमारा स्टे होगा लाहौर पे। सिर्फ मोटरवे पे 2 ही स्टे होते हैं। अगर आप लाहौर से जा रहे हैं तो लाहौर में सिर्फ 3 या 5 मिनट का स्टे होगा। अगर हम मोटरवे पे जाएंगे, ख़ास तौर पे स्काईवे या किसी भी आप बस पे सफ़र कर रहे हो, तो यहाँ पर सिर्फ उकाड़ा तक के 2 ही स्टे होते हैं, एक लाहौर का और एक जहाँ पे 10 से 15 मिनट के लिए गाड़ी रुकती है वहाँ पर बस सालम। यहाँ पर हम सालम रुके थे। अच्छा जी ये देखिए जी बहुत ही खूबसूरत मनाज़र है। ये
जी, झेलम, गुजरात, लाला मूसा से होते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं जी अब लाहौर। ये है जी लाहौर का टूर प्लाज़ा। वहाँ से गुज़रते हुए ये देखिए जी, मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ही ली। यहाँ पे इन्होंने अपना टोल टैक्स दिया और फिर उन्होंने आगे गाड़ी को जाने दिया। ये है जी हमारा प्यारा लाहौर। अब यहाँ लाहौर से हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा 2 घंटे का ओकाड़ा पहुँचने में। अभी ये एक और जगह पर गाड़ी रुकेगी जहाँ पे लाहौर के जो जिन मुसाफिरों ने उतरना है लाहौर में, वो उधर जाके बस स्टॉप पर उतारेगी। ये जी गाड़ी यहाँ पे रुक गई है। यहाँ पे जिन मुसाफिरों ने उतरना था तो वो मुसाफिर उतर चुके हैं। अब हम दोबारा से जा रहे हैं ओकाड़ा की तरफ। ओकाड़ा में बहुत ही खूबसूरत मनाज़र आएंगे रास्ते में, साथ साथ रहिएगा और वीडियो को एंजॉय करें।
जी, ये लाहौर से होती हुई गाड़ी पहुंच चुकी है जी पत्तों की। ये पत्तों की बहुत बड़ी नर्सरी है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी नर्सरी है। यहाँ से लोग दूर दूर से पौधों को ख़रीदने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये बहुत फेमस नर्सरियाँ हैं। मेरा ख्याल है कितनी देर तक हम गाड़ी में बैठे हों तो ये नर्सरियों के पास से हम घूमते रहते हैं, इतनी बड़ी ये नर्सरियाँ हैं जी। अब हम ये पहुँच गए हैं ये पत्तों का जो है टोल प्लाज़ा। यहाँ पर बहुत मज़े की खाने के लिए चीज़ें जैसे मरोंडा और पतीसा ऐसी चीज़ें बड़ी मिलती हैं। और यहाँ के अमरूद तो इतने ही मशहूर हैं और मीठे अमरूद होते हैं। अगर हम अपनी गाड़ी में जब सफ़र करते हैं ना तो हम यहाँ से अमरूद मरोंडा ऐसी चीज़ें बहुत लेकर खाते हैं और बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही दिलचस्प सफ़र गुज़रता है जी। अब जी यहाँ का हमारा सफ़र रह गया है 35 मिनट का। जैसे जैसे हम ओकाड़ा के करीब पहुँच रहे हैं रास्ते के मनाज़र मज़ीद दिलकश होते जा रहे हैं और ओकाड़ा अपनी ज़रख़ेज़ ज़मीन और दूध दही और मज़ेदार खानों की वजह से बहुत मशहूर है। और यहाँ के लोग जी बहुत ही मेहमान नवाज़ हैं ओकाड़ा के। ये जी हम पहुँच चुके हैं नाला खुर्द। अब यहाँ से होते हुए हमारा जो सफ़र है थोड़ा सा ही रह गया है। अब हम रुकेंगे यहाँ पर जी बाईपास पे, ओकाड़ा बाईपास पे। ये गाड़ी हमें लेके जाएगी घूमते घुमाते हुए। आप देख सकते हैं कि रास्ते में कितनी खूबसूरती है। यहाँ की फ़िज़ा और कुदरती मनाज़र बहुत दिलकश है। जी 6 बजे का टाइम हो चुका है। अंधेरा फैलना काफ़ी फैल चुका है। लाइटें जलनी शुरू हो गई है यहाँ पर जी। देखें अब कितना खूबसूरत मनाज़र रात के टाइम के कितने प्यारे लग रहे हैं। में लेट आने पर हमें तो सीट मिली थी एंड पर, फिर भी हम उठ के ना जब लोग लाहौर में उतर गए थे कुछ लोग तो हम शुरू में आ गए। ये देखिए जी स्टार्ट में गाड़ी के अंदर से स्टार्ट ड्राइविंग चेक करें कितना खूबसूरत मंजर नज़र आ रहे हैं। काफ़ी रात हो चुकी है। अब तकरीबन हम जी पहुंच चुके हैं ओकाड़ा 7:30 बजे। हम ओकाड़ा पहुंच गए हैं बाईपास पर। ये जी हमारा स्टॉप था, यहाँ पे हम उतर चुके हैं, अपना सामान उतार रहे हैं और यहाँ से हम भाई हमें लेने के लिए आए हुए थे। हम उनके साथ फिर घर की तरफ रवाना हो गए। रावलपिंडी से ओकाड़ा का सफ़र ना सिर्फ खुशगवार रहा बल्कि रास्ते में आने वाले मनाज़र और मज़ेदार खाने और मुख्तलिफ़ शहरों की झलक ने इसको और मज़ीद ख़ास बना दिया। अगर आप भी रावलपिंडी से ओकाड़ा का सफ़र करने का इरादा रखते हैं तो ये एक शानदार सफ़र का तजर्बा होगा। उम्मीद है आपको मेरा सफ़र पसंद आया होगा। आखिरकार हम ओकाड़ा पहुंच चुके हैं। ये है जी शहर पुरसकून खूबसूरत है। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं जी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स करना मत भूलिएगा। क्या आपने कभी ये सफ़र किया है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मज़ीद दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी नाज़रीन, अगर आज आपको मेरा छोटा सा ट्रैवल व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और अगर आपने भी ये सफ़र किया है तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें जी। हम पहुंच गए हैं जी ओकाड़ा से बाईपास से अपने घर की तरफ।
पहुंचने वाले हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।